बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला एक बार फिर मुंबई की एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में होना था। सुबह 11 बजे एनसीबी ने कोर्ट में इस केस में अपना जवाब दाखिल किया और दोपहर 2 बजे के बाद अदालत में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। एनसीबी की तरफ से उद्धव सेठ ने बहस शुरू की तो आर्यन की तरफ से पैरवी में एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई उतरे। अमित देसाई ने बहस की शुरुआत ये करते हुए की कि इस केस में ड्रग सेवन, बिक्री और खपत ये 3 पॉइंट्स हैं। इसमें 3 लोगों से ही जब्ती हुई है। अरबाज मर्चेंट से जो मात्रा बरामद हुई है वो बहुत छोटी है, जबकि आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अमित देसाई ने कोर्ट में अपनी दलील आगे बढ़ाते हुए ये कहा कि एनसीबी ने टर्मिनल पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को रोका था। पंचनामा के मुताबिक आईओ ने पूछा कि क्या उनके पास ड्रग्स है। उन्होंने माना कि चरस है। मर्चेंट ने स्वीकार किया कि वो आर्यन खान के साथ चरस का सेवन कर रहे थे। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा, आर्यन को प्रतीक बाबा ने आमंत्रित किया था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। आर्यन अपने दोस्त मर्चेंट के साथ क्रूज पर गए थे। जब वह चेक इन कर रहे थे, उन्हें एनसीबी ने रोक लिया। एनसीबी की तरफ से उद्धव सेठना ने कहा, रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री है जिससे पता चलता है कि आर्यन खान विदेश में कुछ ऐसे लोगों से संपर्क में थे जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इसकी जांच अभी चल रही है। अमित देसाई ने कहा, आर्यन के पास ड्रग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास बेचने के लिए ड्रग नहीं था, उनके पास सेवन करने के लिए ड्रग नहीं थी, वे बिक्री में शामिल नहीं थे। मर्चेंट ने भी केवल सेवन की बात कही है। आर्यन का दूसरे आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। अमित देसाई ने कहा, एनसीबी की दलील है कि दोनों आरोपी जुड़े हुए हैं, वो दोस्त हैं, हम इसे स्वीकारते हैं। दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लिंक के आरोप बहुत गंभीर और भयावह हैं जिन्हें आर्यन खान पर थोपा गया है। उन्हें इस शब्द का प्रयोग करने में बहुत सतर्क रहना चाहिए। इससे पहले एनसीबी ने सुबह एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट में आर्यन के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया। एनसीबी के जवाब से साफ था कि किसी भी कीमत पर आर्यन को जमानत पर छूटने देना नहीं चाहते। एनसीबी ने अपने जवाब में लिखा, आर्यन खान विदेश में कई ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। जमानत मिलने पर आर्यन देश छोड़कर भाग सकते हैं। आरोपी प्रभावशाली इंसान हैं, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अजीत कुमार और शिवराज ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई की। आर्यन और अरबाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि आर्यन की ड्रग्स केस में अहम भूमिका रही है। एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। भले ही आर्यन खान के पास ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन वो साजिश में शामिल थे। इसकी जांच जरूरी है। आर्यन खान पर ड्रग की खरीद का आरोप है जो अरबाज मर्चेंट के पास से मिली है। एजेंसी ड्रग को लेकर विदेशों में हुए लेन देन के मामले की जांच कर रही है। शाहरुख खान ने अपने बेटे की जमानत के लिए पहले जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मान शिंदे को हायर किया था। इसके बाद शुक्रवार से आर्यन के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। अमित देसाई वही हैं जिन्होंने सलमान खान को कानूनी मुसीबत से निकाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।